नो बेसिक्स के इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए टॉपिक को हमने पीछे की वीडियो में देखा है और लगभग सारे ही टॉपिक को कवर कर लिया है। अर्थात जो सिलेबस होता है उसको लगभग हम लोगों ने कवर कर लिया है। उनके अलावा कुछ और भी संस्थान ऐसे हैं, कुछ और जिनकी की स्थापना हुई और उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है और ख़ास करके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्वेश्चंस कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उन्हीं को इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से आंदोलन थे और कौन कौन से संस्थान थे जिसकी स्थापना की गई। तो सबसे पहले हम आते हैं, जो पहला है यंग बंगाल आंदोलन। तो यंग बंगाल आंदोलन ये काफ़ी फेमस हुआ था और इसके जो संस्थापक थे, इस आंदोलन के वो जिन्होंने चलाया था, वो एक एंग्लो इंडियन थे। वो एक घड़ीसाज का काम करते थे और घड़ीसाज के रूप में ही भारत आए थे, परंतु यहाँ पर आकर वो एक आंदोलन चलाते हैं और वो काफ़ी फेमस होता है। तो उनका नाम आपने सुना होगा, हेनरी विलियम डेराजियो होते हैं और बहुत इनकी उम्र कम होती है, बहुत अल्पायु व्यक्ति होते हैं। 1806 में इनका जन्म होता है और मृत्यु 1831 में होता है, अर्थात मात्र 22 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस संस्थान यंग बंगाल आंदोलन चलाया गया था, वो कलकत्ता और पूरे बंगाल में चलाया गया था। और ये जो डेराजियो थे वो एक हिस्ट्री के प्रोफेसर थे और हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में है, उसी कॉलेज में वो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे और उसी दरमियान उन्होंने इस आंदोलन को चलाया था। तो इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इस आंदोलन को चलाने का मुख्य जो उद्देश्य था, एक तो थी कि प्रेस की आज़ादी के लिए इन्होंने संघर्ष किया, क्योंकि उस समय में कई बार जो है सो प्रेस पर प्रतिबंध लगाए जाते थे, तो उसके लिए इन्होंने संघर्ष किया। नौकरियों में जो भारतीयों को, खास करके उच्च पद की जो नौकरियां होती थी, उनमें भारतीयों को नहीं रखा जाता था, तो उसके लिए भी इन्होंने एक आंदोलन चलाया। इसके अलावा जो समाज और धर्म से जुड़े हुए जो कुछ विषय हैं, जैसे अंधविश्वास हुआ, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता, इन सब चीज़ों को मिटाने के लिए भी इन्होंने एक आंदोलन चलाया। पाश्चात्य शिक्षा के विकास पर इनका जोर था। तो एक तरीके से कह लें कि ये काफ़ी खुले हुए विचार के व्यक्ति थे और भारतीयों को शिक्षित करना चाहते थे। इनकी मृत्यु कलकत्ता में ही हुई थी और इन्होंने कई संस्थान या कई संगठन भी खड़े किए थे, जो कुछ इस प्रकार से थे। एक है एंग्लो इंडियन एसोसिएशन, दूसरा है एकेडमिक एसोसिएशन, डिबेटिंग क्लब में जो है सो अलग अलग विषयों पर डिबेट किए जाते थे, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को बुलाया जाता था और एक सामूहिक वाद विवाद या डिबेट चलाई जाती थी। तो ये डिबेटिंग क्लब भी इन्होंने खोला था और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बंग हित सभा की इन्होंने स्थापना की थी। बाद में जाकर इस आंदोलन की लोकप्रियता घट जाती है। घटने का कारण क्या होता है कि ईसाईयत की तरफ इसका झुकाव होता है, खास करके हेनरी विलियम डेराजियो का झुकाव ईसाईयत की तरफ हो जाता है। तो इस कारण से इसकी लोकप्रियता में कमी आती है, लेकिन युवाओं में यह आंदोलन काफ़ी मशहूर होता है, फेमस होता है और बंगाल में जितने भी, खास करके बहुत तरीके के जो है रूढ़िवादिता मौजूद थी, जमींदारों के शोषण चल रहे थे, तो उन सभी चीज़ों के लिए इन्होंने संघर्ष किया। अब हम आते हैं कुछ और भी संस्थान। इसमें से दो जो संस्थान हैं उनके बारे में सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले जो हम जानते हैं वो है धर्म सभा। इसकी स्थापना राधाकांत देव ने की थी 1803 ईस्वी में बंगाल में। और इस धर्म सभा का मुख्य जो उद्देश्य था वो था कि भारत में ईसाईयत का प्रचार प्रसार जिस तरीके से किया जा रहा था,
तो उसका इन्होंने विरोध किया और यही इनका मुख्य उद्देश्य भी बनता है। और ये धर्म सभा जो है वो आगे जाकर यंग बंगाल आंदोलन का बहुत ज़्यादा विरोध करती है बाद के समय में। हालांकि यंग बंगाल आंदोलन ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया, 1826 से लेकर 1831 तक ही यह चल पाता है और 5 साल ही रहा और 1831 में हेनरी विलियम डिरेजियो की मृत्यु के साथ ही ये आंदोलन कमजोर पड़ जाता है। तो धर्म सभा ने इसका काफी ज्यादा विरोध किया था। एक और जो संस्था है वो है परमहंस मंडली। यह भी काफी मशहूर हुआ था। 1849 में बंबई में इसकी स्थापना की गई थी। अगर मुख्य संस्थापक अगर कहा जाए तो वो थे आत्माराम पांडुरंग। अन्य संस्थापक में जो कुछ नाम आते हैं उनको भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं मुख्य संस्थापक का नाम नहीं पूछ के अन्य कुछ जुड़े हुए लोगों के नाम दे दिए जाते हैं, या मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होता है उसमें सारे 3 या 4 नाम दिए होंगे और सभी के बारे में आपको दिया रहेगा कि इसमें से कौन कौन है, तो सारे ही सही होते हैं। तो वैसी स्थितियों के लिए उनका नाम भी जानना जरूरी है। तो और जो 3 व्यक्ति महत्वपूर्ण है वो है दादोबा पांडुरंग जो आत्माराम पांडुरंग के भाई ही थे, उसके बाद जाम्बेकर शास्त्री और बाल कृष्ण जायकर, ये इसके संस्थापक थे। तो ये संस्था जो थी वो एकेश्वरवाद को मानता था और विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देता था। एकेश्वरवाद कहने का मतलब है कि ईश्वर एक है, अर्थात ये सारे धर्मों के तत्वों को लेकर चलता है, इसीलिए विश्व बंधुत्व की भावना भी है। तो ये आंदोलन भी आगे जाकर फेल हो जाता है। फेल होने का कारण क्या होता है कि इसका झुकाव भी ईसाइयत और वेस्टर्न की तरफ अर्थात पाश्चात्य की ओर होता है, तो उसका समाज में विरोध होता है। जैसे कि धर्म सभा या अन्य भी कुछ जो हिंदूवादी संगठन थे या हिंदू या मुस्लिम जो यहाँ पे धर्म आंदोलन समाज सुधार आंदोलन चलाए जा रहे थे, तो उन संस्थाओं के द्वारा विरोध होता है। तो परमहंस मंडली के द्वारा चलाया गया आंदोलन भी अगर कहें तो वो फेल हो जाता है। फिर एक महत्वपूर्ण योगदान आता है, एक नाम आता है, योगदान तो उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो है लोक हितवादी। ये एक मैगजीन है और मैगजीन के नाम पर ही इस संस्था को नाम दिया गया। इसकी स्थापना गोपाल हरि देशमुख ने की थी और ये मुख्यतः महाराष्ट्र और अहमदाबाद के क्षेत्रों में सक्रिय था। और ये धर्म परिवर्तन, इसका जो तर्क था, ये तर्क था इस संस्था का कि कोई भी धर्म अगर समय के साथ अपने आप को आधुनिक नहीं बनाता है, अगर परिवर्तन नहीं करता है, चेंज नहीं करता है समय के साथ में, तो वैसे धर्म को खत्म कर देना चाहिए। सबसे बड़ा इसका जो दर्शन था यही था। अर्थात इनका कहने का मतलब ये था कि हर एक धर्म को समय के साथ बदलना चाहिए, समय के साथ बदलाव उसमें आना चाहिए। ये लेकिन समय के साथ बदलाव आने का ये मतलब नहीं है कि धर्म के मूल तत्व को ये नष्ट करने के मूल तत्व को ही नष्ट करने या खत्म करने की वकालत करते थे, बल्कि मूल तत्व तो रहे लेकिन कुछ जो समय के साथ परिवर्तन जरूरी होते हैं, वैसे परिवर्तन को धर्म को स्वीकार करना चाहिए, इस बात की ये वकालत करते थे। और ये कहना था कि अगर धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता है तो ऐसे धर्म को नहीं मानना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। इन्होंने कुछ और भी पत्र पत्रिकाएं चलाई, वो जो प्रमुख थे उसमें एक है प्रभाकर, इंदु प्रकाश, गीता तत्व और सुभाषित। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं इस संस्था के द्वारा निकाली गई थी। अब आते हैं अगली जो संस्था है वो है देव समाज और इसकी स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी लाहौर में 1887 में। और इसका जो मुख्य जोर था
वो था कि मांस और मदिरा का ये विरोध करते थे। मांस और मदिरा सेवन का ये पूरी तरीके से विरोध करते थे। और देव शास्त्र नाम की एक किताब इन्होंने लिखी थी, इस संस्था के द्वारा निकाला गया था। तो देव सभा, देव मतलब जहाँ भगवान का नाम आता है तो वहाँ पे तो मांस मदिरा या नॉनवेज कह लें कि वो सब तो वर्जित होता है। तो उसी तरीके से नाम के अनुसार ही इस संस्था का उद्देश्य भी था कि मांस और मदिरा सेवन का ये विरोध करने वाली संस्था थी। फिर एक और नाम आता है राधा स्वामी सत्संग का, और इसकी स्थापना शिव दयाल खत्री ने की थी, जिन्हें स्वामी जी के नाम से भी जाना जाता है। और एक और संस्थापक में नाम आता है तुलसी राम का भी आता है। 1861 में आगरा में इसकी स्थापना की गई थी, और यह भी एकेश्वरवाद को मानने वाली संस्था थी और उसी पे जोर देता था। तो ये हिंदू धर्म से जुड़े हुए कुछ संगठन थे, या हिंदुओं के लिए जिन्होंने काम किया वो संगठन थे, जिनकी स्थापना भारत में हुई थी। एक और जो महत्वपूर्ण संस्था है जिसकी स्थापना विदेश में हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी, तो उसके बारे में जान लेना जरूरी है, और वो है थियोसॉफिकल सोसाइटी। और इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी, और संस्थापक थे मैडम HP ब्लावात्स्की और हेनरी अल्काट। इन दोनों ने मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की थी 1875 ईस्वी में। और इस संस्थान का उद्देश्य होता है विश्व बंधुत्व, अर्थात सारे धर्म एक समान है और विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देना है। और इसके अलावा इसका जो उद्देश्य था वो था हिंदू धर्म और दर्शन का प्रचार प्रसार। अमेरिका में इसकी स्थापना हुई है, लेकिन हिंदू धर्म से जुड़े हुए दर्शन को बढ़ावा देना इस संगठन का एक उद्देश्य था। और बाद के वर्षों में इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई एक महिला आती हैं भारत में, जिनका नाम एनी बेसेंट है, और उनका नाम आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो आयरलैंड की महिला थी और भारत में आकर स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। कांग्रेस की वो अध्यक्ष भी बनती हैं। तो वो एनी बेसेंट इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, और इसी संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत में धर्म प्रचार और धर्म दर्शन से जुड़े हुए तत्वों को बढ़ाने के लिए, प्रचारित करने के लिए यहाँ पर आई थी। अब हम आते हैं मुस्लिमों से जुड़े हुए कुछ जो धार्मिक संगठन बने हैं और सामाजिक संगठन, उनके बारे में जान लेते हैं। तो एक है दारुल उलूम, और इसकी स्थापना मौलाना हुसैन अहमद ने की थी 1866 में देवबंद में की थी। देवबंद पड़ता है यूपी में, तो यह काफ़ी फेमस है, देवबंदी भी कहा जाता है। इंडिया में मुस्लिमों की कई शाखाएं हैं, तो उन शाखाओं में से एक देवबंदी शाखा काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उस देवबंदी शाखा को दारुल उलूम भी कहा जाता है, और इसी संस्था से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी जुड़े हुए थे। और इस संस्था का उद्देश्य था कि पुराने इस्लाम, अर्थात कि इस इस्लाम में तो कई विसंगतियां आ गई थी, तो इनका ये मानना था कि हजरत मोहम्मद के द्वारा जो इस्लाम धर्म का इजाद किया गया था, उसी इस्लाम धर्म के जो तत्व हैं, उन्हीं तत्वों को लागू करना, मानना, यही इनका उद्देश्य था कि पूरे समाज में जो इस्लाम का जो मूल रूप है, मूल चरित्र है, उसको प्रचारित और प्रसारित किया जाए, और समाज में जो विसंगतियां आई हैं उन विसंगतियों को दूर किया जाए। अगली संस्था आती है नौदाउल उलेमा। इसकी स्थापना मौलाना शिवली ने की थी 1894 में, लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस संस्था का उद्देश्य था मुस्लिम शिक्षा को व्यापक बनाना और
धर्म में जो शिक्षा दी जाती है, धार्मिक शिक्षा दी जाती है, या इस्लाम से जुड़े हुए जो शिक्षण संस्थान चलाए जाते हैं, उन शिक्षण संस्थानों को धर्म और ज्ञान विज्ञान से जोड़ना, अर्थात कि जो आडंबर या रूढ़िवादिता है उसको खत्म करने की इन्होंने बात की। और साथ में धार्मिक विवाद, जो भी मुस्लिम धर्म में जो धर्म के आधार पे मुस्लिमों में भी कई पंथ विकसित हुए, तो उनको एक करने की बात भी इन्होंने की, और नैतिक सुधार पर इन्होंने बल दिया। अब हम आते हैं अगला संगठन, वो है अहले हदीस। मौलाना सैयद नाजिर हुसैन ने इसकी स्थापना की थी, 19वीं शताब्दी में पंजाब में हुई। और इसके अनुसार से इस्लामों के लिए दो ही धर्म ग्रंथ प्रमुख हैं, मान्य है, और वो है हदीस और कुरान। अर्थात हदीस और कुरान में जो बातें लिखी गई हैं, मुस्लिमों को उन्हीं बातों को फॉलो करना चाहिए, इनका ये मानना था। उसके बाद अहले कुरान संगठन की स्थापना हुई। मौलवी अब्दुल्ला चक्रावी ने इसकी स्थापना की थी, पंजाब में ही 19वीं सदी में स्थापना की गई थी। और इसका मानना था कि सिर्फ कुरान ही एकमात्र इस्लामों के लिए मान्य पुस्तक है, मान्य धर्म ग्रंथ है, और कुरान में जो बातें लिखी गई है उसी को सिर्फ फॉलो किया जाना चाहिए, अन्य किसी चीज का नहीं। तो जैसे इसने हदीस को भी माना था, तो इसने, इस संस्था ने सिर्फ कुरान को ही माना। अब अगली संस्था है वो है बरेलवी। मौलाना अहमद रिजा खान ने इसकी स्थापना की थी, पंजाब में ही। और आधुनिकता को स्वीकार करना, अर्थात मुस्लिम धर्म को भी आधुनिकता और पाश्चात्य संस्कृति को स्वीकार करना चाहिए। और संस्कृति को स्वीकार करने का मतलब है कि अपने को जो है कि ज़्यादा स्वीकार्य बनाना, अपने दिमाग को, अपने विजन को ज़्यादा ब्रॉड करना है, तो उसी चीज की इन्होंने वकालत की। उसके बाद अगला जो संगठन है वो है कादियानी, और मिर्जा गुलाम अहमद ने इसकी स्थापना की थी 19वीं शताब्दी में। पंजाब में ही इसकी भी स्थापना हुई, कादियान ने इसकी स्थापना की थी। और इनका उद्देश्य क्या था, तो मुस्लिमों में भी बहुत ज़्यादा धर्म परिवर्तन हो रहे थे। एक तो आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन जो चलाए जा रहे थे, तो उससे कई जो मुस्लिम हैं, जो हिंदू से मुस्लिम बने थे, वो वापस हिंदू धर्म में लौट आते हैं। उसी तरीके से ईसाई मशीनरियों के द्वारा धर्मांतरण किया जा रहा था ईसाई धर्म में, अहमदिया आंदोलन चलाया जा रहा था। तो इन आर्य समाज, ईसाई मशीनरी और अहमदिया आंदोलन का विरोध करने के लिए कादियानी संगठन की स्थापना की गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संस्था थे और उनसे जुड़े हुए आंदोलन थे, इसको हमने देखा। अभी कुछ समाज सुधार से जुड़े हुए कुछ जो महत्वपूर्ण काम हैं और उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो है सती प्रथा। सती प्रथा के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो चुके हैं कि राजा राम मोहन राय ने इसको खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उन्हीं के सहयोग से विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई। और जो रोक लगाई गई वो नियम 22 के तहत लगाई गई थी। अब सती प्रथा के बारे में कुछ और भी फैक्ट्स हैं जिनको कि जान लेना जरूरी है। वो क्या है, तो सती प्रथा के बारे में वेदों में कोई इसका जिक्र नहीं है। वेदों में सती प्रथा के बारे में कोई जिक्र नहीं है। महाभारत काल में इसकी बात, इसके कुछ प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि पांडु की पत्नी जो माद्री थी वो पांडु के साथ सती हो गई थी, तो वो एक प्रमाण मिलता है। फिर बाद के अगर इतिहास में देखें तो एरन, अगर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को देखें तो एरन अभिलेख में इसका जिक्र मिलता है। और उसमें एरन अभिलेख में किस गुप्त काल का मिलता है, और गुप्त काल में भी
देवगुप्त जो हैं उनके समय में एक युद्ध में जो जा रहे होते हैं तो उनके सेनापति की पत्नी सती हो जाती है सेनापति की मृत्यु के बाद में। तो उस बात का जिक्र है एरन अभिलेख में। अब अगली कुप्रथा है शिशुवध। तो शिशुवध में क्या होता है कि मुख्य रूप से लड़कियों को मार दिया जाता था। कौन सी लड़की? जो नवजात जिनकी उम्र 1 साल से कम होती थी तो लड़कियों की हत्या कर दी जाती थी। और ये प्रथा मुख्य रूप से बंगाल और राजपूतों में मुख्य रूप से चलता था। तो इस प्रथा को खत्म करने के लिए क्या किए गए? तो जॉन सॉर ने 1797 में एक नियम 21 लाया और रोकने का प्रयास किया शिशुवध को। बाद के समय में बेलेजली ने, ठीक मतलब इनके जाने के बाद, जॉन सॉर के बाद बेलेजली आते हैं और वो नियम 6 लेकर आते हैं और शिशु हत्या को भी एक दंडनीय अपराध बना दिया गया और इसे भी साधारण हत्या का दर्जा दिया गया कि इसको भी साधारण हत्या की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और उसी के अनुसार से इसकी सजा भी दी जाएगी। अगली जो कुप्रथा है वो है ठगी प्रथा। तो इसको भी समाप्त किया था विलियम बेंटिंग ने 1830 ईस्वी में और इसके लिए कर्नल स्लीमन आयोग बनाया जाता है और उन्हीं के नेतृत्व में ठगी प्रथा को समाप्त किया जाता है। नरबलि प्रथा। नरबलि प्रथा क्या थी? तो आप लोगों ने देखा होगा कि पशुओं की बलि दी जाती है और वो बलि किस लिए दी जाती है? तो किसी यज्ञ साधना के लिए या काम साधना के लिए जो है बलि दिए जाते हैं। तो यही बलि की प्रथा पहले के समय में आदमियों की बलि इसी तरीके से दी जाती थी, यज्ञ साधना के लिए या काम साधना के लिए। तो इस कुप्रथा को बंद करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का। 1844-45 में इन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाया और इसके लिए एक व्यक्ति नियुक्त किए गए, कैंपबेल। तो इन दोनों के नाम आप याद रखिएगा। उसके बाद दास प्रथा पे हम आते हैं। तो दोस्तों दास प्रथा के बारे में कहना चाहूंगा कि दास प्रथा जो है इसमें 2 चीजें होती थी। एक तो दासों का व्यापार होता था और दूसरा क्या था कि दास को रखना। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों दास से जुड़े हुए हैं। लेकिन दास को रखना, किसी को एक नौकर की तरह आप समझ लीजिए, उसको आप जबरदस्त, नौकर क्या होता है, उसको आप पैसा देते हैं, एक तनख्वाह देते हैं और वो आपकी सेवा में लगा होता है। लेकिन दासों के साथ क्या है कि वो आप उन्हीं के पास रहना है, आपको छोड़कर आप जा नहीं सकते हैं। नौकर अगर है तो वो तो आज आपके पास है, कल किसी और के पास भी जा सकता है। लेकिन दासों के साथ वैसी स्वतंत्रता नहीं है, इसीलिए उसको दास कहा गया है। तो लोग उस समय दास व्यापार भी बड़े पैमाने पे चलता था, होता था और लोग दास भी रखते थे। खास करके तुगलक वंश के शासन के समय में दास बहुत ज्यादा थे। फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे ज्यादा दास थे। तो फिरोज शाह तुगलक ने दास व्यापार पर रोक लगाया था और बाद के समय में आधुनिक भारत में देखें तो कार्नवालिस ने 1789 में दास व्यापार पर रोक लगाया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक और कार्नवालिस ने दास व्यापार पे रोक लगाया था और पूरे दास प्रथा पे ही जो रोक लगाया था वो व्यक्ति थे, पहले तो अकबर ने लगाया था मध्यकाल में और फिर आधुनिक काल में लॉर्ड एलनबरो ने एक नियम 5 लाया गया था और उस नियम के तहत दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था 1843 में और साथ में दंडनीय अपराध भी बना दिया गया था कि आप दास रख भी नहीं सकते, दास व्यापार भी नहीं कर सकते। तो पूरी तरीके से दास प्रथा पे रोक लगा दिया गया। अब एक महत्वपूर्ण जो विषय आता है वह है विधवा पुनर्विवाह का। तो विधवा पुनर्विवाह के संबंध में लॉर्ड कैनिंग का योगदान महत्वपूर्ण है और उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से 1856 में विधवा पुनर्विवाह से संबंधित एक कानून लाया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया।
उसके बाद कुछ और जो महत्वपूर्ण काम है वो है डीके कर्वे के। कर्वे का काम काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनका हम लोगों ने देखा भी है। वो पूना के जो कॉलेज था, उस कॉलेज का क्या नाम है आप देख लीजिएगा, पूना का, हाँ, फर्ग्यूसन कॉलेज। फर्ग्यूसन कॉलेज के ये प्रोफेसर थे और ये खुद भी विधुर व्यक्ति थे। तो इन्होंने विधवाओं के लिए कई काम किए थे। एक तो विधवा आश्रम इन्होंने स्थापित किया था, जिन्हें विडो होम्स भी कहा जाता है। तो उसकी स्थापना इन्होंने 1899 में की थी। साथ ही महिलाओं के लिए इन्होंने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, डीके कर्वे ने। इसके बाद एक महत्वपूर्ण अधिनियम है शारदा अधिनियम। तो इसमें क्या है कि लड़कों के विवाह की उम्र 18 साल और लड़कियों के लिए 14 साल रखी गई थी, अर्थात इससे कम उम्र के विवाह को विवाह का दर्जा को वैध नहीं माना जाएगा, ऐसे विवाह को वैध नहीं माना जाएगा, ऐसा इस अधिनियम में किया गया था। और 1929 में लॉर्ड इरविन के समय शारदा अधिनियम लाया गया था और हरि बिलास शारदा ने इसकी ड्राफ्टिंग की थी। और इस अधिनियम को लाने के लिए उन्होंने एक, कह लें कि आंदोलन चलाया था, एक समाज में एक जागरूकता लाई थी। तो उन्हीं के नाम पे इस अधिनियम को शारदा अधिनियम का नाम दिया गया। तो ये थे दोस्तों धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे आंदोलन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आगे के स्वतंत्रता संग्राम में इस आंदोलन से कई नेता निकल कर आते हैं और वो भारत की आज़ादी के लिए जो आंदोलन चलाए जाते हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाते हैं। तो यही महत्व भी है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का। और आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अब अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, अपने सगे संबंधियों दोस्तों के बीच में इसे शेयर करिए। खास करके वैसे लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और फिर हम मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।